नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। ये बड़ी छोटी मानसिकता से सोचा गया, अगर किसी ने भी सोचा होगा। पुलिस को पब्लिक का समर्थन हमेशा चाहिए और बड़े हृदय से जो लोग इस काम में आते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। पुलिस तो इसी आधार पर अपने आप को मजबूत करेगी। हम लोग हमेशा सोशल पुलिसिंग पर जोर देते थे और मुझे लगता है कि पुलिसिंग भी वही कहता है। एक पुलिस का जो अपना काम करने का विधान है उसमें वही चीज को हम लोग सबसे ज्यादा, वही आईना और वही चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इस तरह की कंजूसी से वो अपने जो अस्तित्व है पुलिस का, उस पे कहीं ना कहीं पुलिस कोई दूसरा चीज तो पब्लिक के बीच में, पब्लिक को अनुशासन के दायरे में सुरक्षित रखना ही तो उनका काम है और उसमें बिना पब्लिक सपोर्ट का तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई ऐसे साहस करके सामने आए और आपको सफल होने का मौका देते हैं तो सबसे पहले तो श्रेय इनको, इनके पीठ में हाथ रखना चाहिए, माथे पे हाथ रखना चाहिए, क्योंकि चैलेंज तो इनको होगा कल। मान लो कोई बड़ा गिरोह है, मैं ये भी कह रहा हूं कि सरकार इस बात का ध्यान दे। कोई गिरोह है, जब ऐसा साहसिक कदम करके सामने आते हैं तो ये सार्वजनिक जीवन जिएंगे कल से, तो सुरक्षा तो इनको होगा। तो पुलिस को इनको बहुत चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रवार को आजसू के केंद्रीय कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने झारखंड के चर्चित भाई बहन अंशु और अंशिका अपहरण कांड का पटाक्षेप करने वाले, या कहें कि नववर्ष में सुखद एहसास कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5G की युवा टीम को सम्मानित किया। पिछले दिनों राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से मासूम भाई बहन अंश और अंशिका के लापता होने की खबर सुर्खियां बटोर रही थी। हर तरफ मासूम की लापता होने की खबर दिनों दिन फैलते जा रही थी। पुलिस और सरकार की किरकिरी हो रही थी। बच्चों की सकुशल बरामदगी के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई। 51,000 से 4 लाख का पुरस्कार राशि की घोषणा की गई। मीडिया, आम जनता, राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठनों ने बड़े पैमाने पर अपने स्तर से बच्चों की खोजबीन के लिए प्रयास किया। आखिरकार मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को लापता बच्चों का सुराग मिला और यह सब संभव हुआ कुछ उत्साही युवकों के प्रयास से। बच्चों की सकुशल बरामदगी की खबर से चारों तरफ खुशियां देखे जाने लगी। मौके का वीडियो और फोटो भी वायरल होने लगा। अंशिका को खोज निकालने वाले युवाओं की टीम को लोग बधाइयां दे रहे थे। उन्हें हीरो के रूप में देखा जाने लगा। जिन युवाओं ने बच्चों को खोज निकाला और उनके अपहरण में शामिल एक अभियुक्त को महिला साथी के साथ पकड़ा, उन्हें थाना को सौंपा, वही युवाओं की टीम भी इस घटनाक्रम से एकाएक गायब हो गए। श्रेय लेने की होड़ और अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में 5G युवाओं की टीम का नेटवर्क ही गायब हो गया। इन युवाओं को ऐसी उम्मीद नहीं थी। बच्चों की सकुशल बरामदगी में इन्हें खतरे का डर था, पर अपनी परवाह न करते हुए इन लोगों ने अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। बहरहाल शुक्रवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने 5G की उत्साही युवकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया और उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि भारत सरकार को भी इन युवाओं को सम्मानित करने के लिए पत्र लिखेंगे। समाज में ऐसे युवाओं की विचार, उनकी गतिविधियां शिथिल नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे युवा समाज की प्रेरणा है। अंश और अंशिका को खोज निकालने वाले डब्लू शाही, सचिंद्र प्रजापति, सुनील प्रजापति, सन्नी नायक, अंशु डांगी को
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया और उनका मनोबल बढ़ाया। पिछले कई दिनों से रांची के अंदर एक ऐसी बर्दाश्त जिसने न केवल एक परिवार को बल्कि झारखंड के और उससे बाहर के भी ऐसे पारिवारिक लोगों को और उनके बीच में एक ऐसा डर पैदा कर दिया था जिससे कोई परिवार अपने बच्चों को घर से आंगन तक न छोड़े। ऐसी स्थिति आई थी अंग सुरक्षा को लेकर जो अगवा हुए थे और लगातार सर्च चल रहा था, लेकिन 10 दिन तक किसी के द्वारा कोई सूचना सटीक प्राप्त नहीं हो रही थी। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया हाउस को, जितनी तत्परता दिखाया मीडिया हाउस ने 10 दिन तक इसको एक माहौल बनाने में, लोगों का ध्यान आकर्षित करने में और विषय को केंद्र बिंदु में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। मैं आभारी हूं और साहसिक कदम के लिए मैं अपने साथ आज बैठे वैसे साथी जिनके बल पर, जिनकी निगरानी से और जिनके एक सचेत कहेंगे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो भूमिका इन्होंने निभाया, इनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उन्हें लगा कि ये काम करना चाहिए और सटीक ढूंढ के निकालना, जैसे शायद हम लोग पुलिस शासन में भी इतना सटीक रूप से परिणाम दे नहीं पाते, उस रूप से इन्होंने दिया, जिसके बल पर आज वो बच्चे अपने माँ बाप के सामने हैं। मैं उनमें से जो नायक बनकर उभरे हैं, जो हीरो हैं अभी, वो डब्लू साहू जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सनी नायक जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सचिन प्रजापति जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुनील प्रजापति जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और अंशु दांगी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राकेश भी उनके पार्ट इस पूरे साहसिक कदम के लिए इनको पूरी इनकी प्रशंसा करता हूं और इन्होंने जीवन में जो काम किया है, ये आज के दिन में एक एक्टर के रूप में, एक साहसिक एक प्रयास के रूप में इनका उभार हुआ है। इनका परिचय रातों रात लोगों के बीच में बदल गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मार्गदर्शक होंगे समाज के, कि केवल समाज के बेहतर चौकीदार भी अपने समाज के भीतर ऐसे असामाजिक तत्वों को न केवल चिन्हित करने में बल्कि उनके द्वारा उठाए गए जो आपराधिक कदम है उसको रोक सकते हैं। तो इनको केवल न केवल हमारा संगठन की ओर से, मैं पूरे राज्य और राज्य के लोगों की ओर से बधाई देते हैं और हमारी कोशिश होगी कि रजनीश पटल पर साहसिक कार्य के लिए जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान भी इन्हें मिले। ये हमारे दल की ओर से हम लोग पहल भी करेंगे। आज मैं एक इन सभी का इस मंच से सम्मान करना चाहता हूं। मैंने जैसे कहा था, जिस दिन ये सूचना मिली कि ये साहसिक कार्य हमारे चित्रपुर के नौजवानों ने किया है, मैंने तत्काल मीडिया के सामने कहा था, मेरी पार्टी के लोगों ने, कि हम उन्हें सम्मानित करेंगे। तो ये वक्त आज है, मैं इन्हें अपने मंच में अपने बगल पर बैठा के इनको सम्मानित कर रहा हूँ। ये सम्मान इनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, इनके कार्यों को हमेशा याद दिलाए और झारखंड के लाखों नौजवानों को प्रेरित। पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा जो 4 लाख रुपए के पुरस्कृत इनाम की राशि थी, चूंकि जो सामने फेस आना चाहिए था, जो हीरो बन के आए, जिन्होंने निगरानी रखी, सब कुछ किया, और उस चीज को सरकार स्तर पे मुख्यमंत्री भी खुद अपनी ही पुलिस, झारखंड पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं कि बहुत बड़ी काम कर लिए। सब लोग अपने अपने पीठ थपथपा रहे हैं। आखिर यो प्रेरणा, ये युवा शक्ति जो आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे उनमें प्रेरणा आएगी कि हम लोगों की सहायता करेंगे और लोग हमें जाने, अगर ऐसे किरदारों को छुपा दिया जाएगा तो। मानसिकता का थोड़ा दोष हो सकता है, ऐसा होता नहीं। बड़े पदों पर काम करने वाले, बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये इनका प्रयास है जो सारी दुनिया में सर्वविदित हो गई, आपके अखबार के लोग साथ में 12 दिन से सर्च कर रहे थे, जैसी सूचना मुझे सर्च में रहे हैं,
जहां जहां जाते थे उसका एक रिपोर्ट तैयार करते थे ताकि एक माहौल क्रिएट कर सके। और देखो आज ये अगर निकल के आए इनके प्रयास से तो सम्मान के योग्य होना चाहिए था। पहले तो इनको सम्मान करना चाहिए था। और जहां तक इनाम, ये सोचे नहीं थे कि इनाम के लिए गए थे, इनाम के लिए ये कभी गए नहीं थे। अब ये उनका काम है, वो घोषणा किए थे, उनको क्या करना है अब वो जाने। लेकिन ये तो झारखंड और आम लोगों के लिए आज हीरो है, इससे बड़ा इनाम और हम लोग भारत सरकार ऐसे साहसिक कदम के लिए सम्मानित करती है। हम लिखेंगे भारत सरकार को हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे बाल दिवस के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम भारत सरकार के अंदर हैं। हम लिखेंगे कि इस काम के लिए जो घटना घटी आपके द्वारा, जो 10 दिन का पूरा चित्र है, इन चित्र को डालते हुए भारत सरकार को हम लोग लिखेंगे ताकि इन्हें सम्मानित किया जा सके। डीजीपी से मांग करते हैं सर कि इनका नाम ले, इन्हें इनका मनोबल बढ़ाएं। मैं बोला ना कि ये एक छोटा हरकत की तरह कभी कभी लगता है कि बड़े पदों पर रहने वाले लोग हमेशा उनका होता है ना कि शासन के अंदर या फिर कोई भी एक अदना सा छोटा आदमी चाय भी पिलाता है तो थैंक्स करते हैं। इन्होंने तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। सचिन और डब्लू कुछ बताएंगे क्या? किस तरह से आप लोग निगरानी रखे? कहा जा रहा था कि एक रात पहले से निगरानी रखे और उस पर कंफर्मेशन कैसे किए कि यही अंश और अंशिका है? वो तो ऐसा है कि हम लोग को पहले स्टोरी में देखे तो हम लोग को पता चला कि वो जरूर कुछ न कुछ होगा, इसलिए रूम मांग रहा है। और वो बच्चा उसका नहीं होगा, जिस एज है लड़की का एज है हम लोग देख रहे उस टाइप का नहीं था। और सनी हमको बताया, फिर ये सचिन भाई बताया, तो हम लोग को डाउट लग गया। तो बोले कि उस रात को उधर नहीं जाऊँगा, रात इधर ही रुक और इधर उधर थोड़ा मोटरसाइकिल वगैरह दौड़ा रहा, ऐसे ऐसे करो और देखते रहो कहाँ वो जा रहा नहीं जा रहा। कुछ लोग को हम लोग बताए भी कि ध्यान देना, तो हम लोग बोले कि नहीं हम लोग उधर ध्यान नहीं दे सकते। बोले ठीक है हम ही लोग अकेले कर लेंगे, लेकिन गुप्त रखने बोले तो बात को हम लोग सुबह तक किसी तरह से रात जगह, सुबह उठे 2 घंटे सोए होंगे, 2 या 1 घंटा सोए होंगे। फिर उठे, फिर ये कॉल किया सचिन भाई मेरा, ये कॉल किया भैया कहाँ है, अब कॉल जल्दी उठाओ। तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो हम उठा लिए कॉल, उठा कर फिर फ्रेश व्रेश हुए, फिर इसके पास आए, चाय पिए थे, फिर हम लोग बोले चलो भाई, फिर वहाँ पे चले गए। देखते को बच्चा खेल रहा है रूम के बाहर। खेलने के बाद फिर वो खेल रहा था, अचानक हम लोग उसको अपना गोद लेने तो उसकी जो थे गिरोह थे वो बोले इधर अंशिका, तो वो लोग अंदर घुस गए, कितनों बुला रहे नहीं आ रहे। और एक जो था उनका लड़का था, हस्बैंड था जो, वो भाग रहा था। तो हमको उसी टाइम डाउट लगा कि भाग क्यों रहा है, तो भागने की कोशिश किया। तो हम बोले पहले तुम लोग बच्चा निकाला, उसके बाद उसको दौड़ा के फिर पकड़े, वो आदमी पकड़े। उसके बाद बच्चा का फोटो लिए, उसके मदर फादर को भेजे, तो फादर बोले भैया यही है, आप कहाँ से बोल रहे हैं। फिर हम एसएसपी साहब को और डीएसपी साहब को भी कॉल किए, तो वो नहीं कॉल रिस्पॉन्स दिए, मतलब उठाए नहीं कॉल। तो उनके फादर है कि कॉल में कॉन्फ्रेंस कॉल किए, तो कॉल किए तो कॉल वेटिंग में थे, तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल किया और फिर बात करवाए। फिर रिटर्न कॉल में सब एड्रेस पूछे, फिर हम पकड़ के फिर वहाँ से तो पकड़ के फिर ले गए एसपी साहब के पास, और एसपी साहब के पास लेकर सौंपे। प्रशासन भी आई थी रजरप्पा। तो इतनी बड़ी काम किए जिसके पूछे पूरी कह लीजिए कि झारखंड पूरी सुरक्षा तंत्र सभी लोग लगे हुए थे, अपने अपने लोग तरीके से एक एक आदमी भूमिका निभा रहा था। तो इतनी बड़ी काम किए, आप लोगों ने उसे बरामद किया, कैसा लगा? पहली बार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत हम लोग को लगा कि आज गुड, हम लोग कुछ आज ऐसा काम किया हम लोग प्राउड फील हुआ। लेकिन यहाँ जो है कि दलादली के थाना प्रभारी सत्याजीत है, वो हम लोग के साथ बहुत नहीं होता कि राजनीतिक की तरह से हम लोग को गुमराह कर दिया और बोला कि आप लोग को डीआईजी मैडम से मिलाएंगे, डीजीपी साहब से मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, आप लोग वहाँ सम्मानित होगा, आप लोग चलो मेरे गाड़ी में। वो जब रामगढ़ थाने वाले लोग हम लोग को कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है अपने गाड़ी में ले लिए और ड्राइवर का भी सेटिंग कर दिया और धीरे धीरे चलाने लगे। वो हो गया, उसका धीरे धीरे चलाने लगा, उसका उनका देख रहे यहाँ रुको चाय पी लेंगे तो ये पी लेंगे। हम लोग को ना डीजीपी साहब से मिला है, ना डीआईजी मैडम से मिला है, ना डीसी से ना मिलाने की कोशिश नहीं किया। वो फिर एसएसपी ऑफिस में हम लोग गुस्सा कर गए। जब हम लोग ऑनलाइन में देख लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उस टाइम भड़क गए। तो फिर हम लोग स्कॉर्पियो से ले गए डीएसपी साहब पास, मिश्रा सर जो हटिया का वो मिश्रा सर के पास। वहाँ पे वो फटाखा फोड़ रहे हैं, तो आओ डब्लू तुम भी फोड़ो, आओ यार फोड़ो।
सर वो थोड़ा फटाखा दबा दिए। तो किसी तरह का कोई दबाव था कि आप लोगों की कि ये मत बताइए कि हमने नहीं, पुलिस ने? डीएसपी साहब का कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। डीएसपी साहब लेकिन मीडिया में बोलने के सब कुछ करवाए, लेकिन देखे कि हम लोग को आपका नाम लिए क्या नहीं? वहाँ ये डीएसपी साहब लिए थे, नाम लिए थे, वो लिए थे। जो मिश्रा सर थे वो बहुत दिलदार थे, जो भी थे अच्छे थे। तो आपके क्षेत्र के लोग और आपके घर के लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने अच्छा काम किया या जोखिम उठाया? नहीं, बहुत कह रहे हैं, बहुत नाम ले रहे हैं, सारे लोग हमको नाम ही ले रहे हैं। हम लोग को जितना बजरंग दल का टीम लोग को, सारे लोग को नाम ले रहे हैं। सब आप लोग युवा हैं और हमारे सामने युवा नेता बैठे हैं, इनके द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।